दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। टुडेज न्यूज इज फ्रॉम दैनिक जागरण। दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, यह कभी न कहें आप गलत हैं। दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, यह कभी न कहें आप गलत हैं। इस फैक्ट को, इस तथ्य को मैंने डेल कार्नेगी की पुस्तक से लिया है। एक धर्मगुरु जिन्होंने तय कराई थी संसद की सीमाएं। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को दायरे में बांधने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के याचिकाकर्ता केशवानंद भारती नहीं रहे। केरल स्थित इडनीर मठ के प्रमुख भारती का रविवार तड़के 3:30 बजे निधन हो गया। वे 79 साल के थे। उम्र से बड़ी बीमारियों के चलते उनका निधन हुआ। उन्हें समाज के सभी वर्ग के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। भारती की याचिका पर 47 साल पहले 13 न्यायाधीशों की पीठ पर 7 से 6 के बहुमत से दिया गया फैसला आज भी संविधान के मूल तत्व को संरक्षित रहने की दिशा में मील का पत्थर है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान सर्वोच्च है, संसद को इसमें संशोधन का अधिकार है, लेकिन संशोधन के जरिए संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। इस फैसले ने न्याय जगत में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो आज भी कायम है। संवैधानिक मामले में आधे से ज़्यादा को इसी आधार पर चुनौती दी जाती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 24 अप्रैल 1973 को सुनाया था। यह मुकदमा केशवानंद भारती ने दाखिल किया था। याचिका में गोलकनाथ फैसले में दी गई व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया था। मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया गोलकनाथ का फैसला 11 न्यायाधीशों का था। केशवानंद मामले में प्रख्यात कानूनविद नानी पालिकावाल सहित जाने माने दिग्गज वकीलों ने बहस की थी। फैसले में कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संशोधन के जरिए संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। संविधान का मूल ढांचा किसे कहा गया? कोर्ट ने इसे व्यापक तौर पर परिभाषित नहीं किया था। हालांकि संविधान की कुछ विशेषताओं को आधारभूत संरचना के रूप में बताया था, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, संघवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव और कल्याणकारी राज्य। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा कहती हैं कि सामाजिक जरूरतों के मद्देनजर कोर्ट ने संसद को संविधान संशोधन की सीमित शक्ति दी है। तेहरान पहुंच, राजनाथ सिंह ने भारत और ईरान के बीच रिश्ते में बढ़ाई गर्माहट। मास्को से लौटते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अचानक ईरान पहुंचकर भारत से उसके द्विपक्षीय रिश्तों की गर्माहट बढ़ा दी। तेहरान पहुंचे राजनाथ सिंह ने ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातिमी से बातचीत को बेहद लाभदायक करार दिया। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात से लेकर फारस की खाड़ी की सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की। अमेरिका से तनातनी के चलते चीन से ईरान की बढ़ी रही कारोबारी नजदीकियों के मद्देनजर राजनाथ सिंह की इस संक्षिप्त यात्रा के बहुत मायने हैं। रूस में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेकर स्वदेश लौट रहे राजनाथ सिंह शनिवार को तेहरान में ठहरे। इसी दौरान उनके ब्रिगेडियर हातिमी से द्विपक्षीय बैठक हुई। राजनाथ सिंह ने तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्री के साथ अपनी सफल बैठक की जानकारी ट्विटर पर साझा की। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों और भारत ईरान के द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मसलों पर चर्चा की जानकारी दी। शायद खास बात यह है कि राजनाथ सिंह यह मुलाकात ईरानी रक्षा मंत्री के विशेष आग्रह पर हुई। रक्षा मंत्रालय ने इस बैठक के संदर्भ में एक संक्षिप्त बयान में रविवार को बताया कि दोनों रक्षा मंत्रियों की मुलाकात सद्भाव और गर्मजोशी के माहौल में हुई। दोनों नेताओं ने भारत ईरान के सदियों पुराने सांस्कृतिक, भाषाई और सभ्यताओं से जुड़े पर बल देते हुए द्विपक्षीय सहयोग की आगे बढ़ाने पर बात की। अमेरिका के साथ बेहद खराब हुए रिश्तों और आर्थिक प्रतिबंधों के बाद कुछ समय पूर्व ईरान ने अपने रणनीतिक व कारोबारी हित के लिए चीन के साथ बड़े सहयोग की राह पर बढ़ने की घोषणा की। ऐसे में राजनाथ सिंह और हातिमी की मुलाकात का संदेह यह भी है कि भारत और ईरान की परंपरागत मित्रता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। रोजाना कारोबार आंकड़ों पर एमएसएमई को मिलेगा लोन। सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उपक्रमों को किराना कारोबारियों को उनके रोजाना कारोबार के आधार पर लोन मिल जाएगा। इस लोन के बदले बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास कुछ भी बंधक नहीं रखना होगा। सरकार ऐसी व्यवस्था ला रही है। इस प्रकार के लोन आसानी से मिलने से छोटे उद्यमी और छोटे कारोबारियों को रोजाना स्तर पर जरूरत पड़ने वाली नकदी की कमी नहीं होगी। अभी एमएसएमई और किराना व्यापारियों के रोजाना कारोबार की रकम का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्हें इस व्यवस्था के तहत लोन नहीं मिल पाता है। वर्तमान पर ध्यान।
क्या हम ये नहीं जानते कि वह तो अतीत के गर्भ में विलीन हो गया, अथवा वह जो मर गया है उसे वापस लाने का कोई उपाय नहीं? तो फिर उसकी दुखद स्मृति में खोने का क्या लाभ? दूसरी ओर उसकी किसी भी चिंता जो आया हो अथवा अस्तित्व है। कृषि को आत्मनिर्भर बनाने वाला कोष। साल 2008 की कर्ज माफ़ी ने भले ही 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले संप्रभु को दोबारा सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई हो, लेकिन इससे कर्ज माफ़ी की चुनावी बीमारी बना दिया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि खेती किसानों में निवेश प्रभावित हुआ और सरकार कर्ज माफ़ी के जरिए चुनाव जीतने का जुगाड़ बैठाने में व्यस्त हो गई।